बुद्ध के ऊपर एक दफा एक आदमी ने आके थूक दिया, इतने गुस्से में आ गया, उनके ऊपर थूक दिया। उन्होंने उसको पहुंच लिया और उस आदमी से कहा कुछ और कहना है। उनके पास जो भिक्षु था आनंद, उसने कहा आप क्या बात कर रहे हैं, उसने कुछ कहा है, हमें आज्ञा दें हम उसे ठीक करें, तो हद हो गई कि वो आपके ऊपर थूक दे। बुद्ध ने कहा वो कुछ कहना चाहता है, भाषा असमर्थ है। बुद्ध ने कहा वो कुछ कहना चाहता है, भाषा असमर्थ है, वेग तीव्र है, कह नहीं सका, क्रिया से प्रकट किया है। इसको मैं कहता हूं करुणा। बुद्ध उस पर दया खाए कि कितनी भाषा असमर्थ है। वो कुछ कहना चाहता है, कोई बड़ी क्रोध की बात है, उसे प्रकट करना चाहता है, शब्द नहीं मिल रहे, थूक के जाहिर किया है। जब कोई मेरे पास प्रेम से आके मेरे हाथ पे हाथ रख लेता है तो कितनी करुणा मालूम होना चाहिए। वो कुछ कहना चाहता है, भाषा असमर्थ है, हाथ से हाथ रख के कुछ कहने की कोशिश करता है। जब कोई किसी से गले मिलता है, भाषा असमर्थ है, आदमी कितना कमजोर है, कुछ कहना चाहता है, हृदय को हृदय के करीब ले आता है, कोई रास्ता नहीं मिलता। कल मैं यहां से जाता था, कोई लोग मेरे पैर पड़ने लगे और मुझे बड़ी करुणा आई। आदमी कितना असमर्थ है, कुछ कहना चाहता है और नहीं कह पाता और पैर पकड़ लेता है। मेरे पीछे मेरे एक प्रिय मित्र थे, वो विचारशील हैं, उन्होंने कहा ना ना ये मत करो। उन्होंने भी ठीक कहा। कितना बुरा हुआ है जगत में, पैर पड़ने वाले तो ठीक थे, पैर पड़ाने वाले पैदा हो गए हैं। तो उन्होंने ठीक ही कहा कि ना ना ये मत करो। मुझे उनकी बात ठीक लगी, लेकिन ठीक नहीं भी लगी। ठीक उन्होंने कहा ये गलत है कि दुनिया में कोई किसी से पैर पड़वाए, लेकिन वो दुनिया भी गलत होगी जिसमें ऐसे लोग ना रह जाएं जिनके पैर पड़ने का मन हो, और वो दुनिया भी गलत होगी जहां ऐसे हृदय ना रह जाएं जो किसी के पैर में झुक जाएं, और वो दुनिया गलत होगी जबकि हम ऐसे भाव ना उठें जो बिना पैर पकड़े जाहिर नहीं हो सकते हैं। मेरी आप बात समझते हैं? वो दुनिया गलत होगी जब हम ऐसे भाव ना उठें जो कि बिना पैर पकड़े जाहिर नहीं हो सकते हैं। आदमी बहुत सूखा और बेमानी हो जाएगा। और फिर मैं ये भी आपको स्मरण दिलाऊं, मैं हैरान हुआ हूं, जब मैंने किसी को अपने पैर में झुकते देखा है तो मैंने पाया वो मेरे पैर नहीं पकड़े हुए है, उसे मेरे पैर में कुछ दिख रहा है, वो शायद परमात्मा के पैर पकड़े हुए है। और जब भी कोई किसी के पैर में झुका है, आज तक झुकाया ना गया हो, जब भी कोई किसी के पैर में झुका है वो सिर्फ परमात्मा के पैर में झुका है, वो किसी के पैरों में नहीं झुका। आखिर किसी के पैरों में क्या है जिसमें झुकने जैसा हो? लेकिन कोई भाव है भीतर जिसके लिए रास्ता नहीं मिलता। कल मुझे प्रेम करने वाला कोई मेरे पास था कमरे में, और सांझ जब नहाने जाने लगा और मैंने बल्ब जलाया तो उसने कहा कि प्रकाश हो गया, मुझे अपने पैर पकड़ लेने थे। मैं बहुत हैरान हुआ और उन्होंने मेरे पैर पकड़ लिए और मैंने उनकी आंखों में जो आंसू देखे, उन आंसू से सुंदर जमीन तो कुछ भी नहीं है। इस जमीन पर उन आंसुओं से सुंदर न कोई कविता है न कोई गीत है जो किसी प्रेम की घड़ी में उत्पन्न होते हैं। और अगर इनके प्रति बोध हो और अगर इनका स्मरण हो, अगर ये दिखाई पाते हो तो आपको कितनी करुणा नहीं मालूम होगी। लेकिन आप क्या देख रहे हैं? आप लोगों में वो देख रहे हैं जिनसे करुणा तो नहीं पैदा होती, निंदा पैदा होती है। आप लोगों में वो देख रहे हैं जिनसे करुणा तो पैदा नहीं होती, क्रूरता पैदा होती है। आप लोगों में वो देख रहे हैं जो उनका असली हिस्सा नहीं है, जो उनका हृदय नहीं है, जो उनकी मजबूरियां हैं। एक आदमी मुझे गाली देता है, ये कोई हृदय है उसका? ये उसकी मजबूरी होगी। बुरे से बुरे आदमी के भीतर एक हृदय है, जिस तक हमारी पहुंच हो पाए तो हम बहुत करुणा से भर जाएंगे, बहुत करुणा से भर जाएंगे। बुद्ध ने उस सुबह कहा था दया आती है, दया आती है, भाषा कमजोर है आनंद। आदमी का हृदय बहुत कुछ कहना चाहता है, नहीं कह पाता है। उससे कहा कुछ और कहना है, वो आदमी और क्या कहता, अब तो कहना मुश्किल हो गया। वो लौट गया। रात वो बहुत पछताया। वो दूसरे दिन क्षमा मांगने आया, वो पैरों में गिर गया और रोने लगा। बुद्ध ने कहा देखते हो आनंद, भाषा कमजोर है। अब भी वो कुछ कहना चाहता और नहीं कह पा रहा। कल भी उसने कुछ कहना चाहा था और नहीं कह पाया था, तब भी उसने कोई कृत्य किया था, अब भी कोई कृत्य कर रहा है। भाषा बहुत कमजोर है आनंद। और आदमी बड़ा दया योग है। और 4 दिन का ये जीवन है, और 4 दिन का भी हम कहते हैं, 4 घड़ी का भी क्या है। और इस 4 घड़ी के मिलन में अगर हम करुणा से न भर जाएं एक दूसरे के प्रति तो हम आदमी ही ना थे। हमने जीवन को जाना भी नहीं, हम पहचाने नहीं।
अपने चारों तरफ करुणा को फेंकें, अपने चारों तरफ परिचित हों। कितने दुखी हैं लोग, उनके दुख में और दुख को मत बढ़ाएं। आपकी करुणा उनके दुख को कम करेगी। एक करुणा से भरा हुआ शब्द उनके दुख को कम करेगा। उनके दुख को और मत बढ़ाएं। हम सब एक दूसरे के दुख को बढ़ा रहे हैं। हम सब एक दूसरे को दुख देने में सहयोगी हैं। एक एक आदमी के पीछे अनेक अनेक लोग पड़े हुए हैं दुख देने को।